अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. Today we are going to start our new topic which is vernier caliper. So let's start our lecture. As we know that the least count of the meter rule is 1 millimeter. So that means that we can measure the length of 1 millimeter through meter rule. So अब अगर कोई चीज जिसकी मेजरमेंट 1 मिलीमीटर से भी छोटी हो तो क्या वो आप मेजर नहीं कर सकते? So of course we can measure by using vernier caliper. So what is vernier caliper? Vernier caliper is an instrument that is used to measure the accuracy more than 1 millimeter. So first of all discuss करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को. As you can see, this is vernier caliper. And here are two jaws of vernier caliper. One jaw is fixed with the main scale और मेन स्केल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर पर रीडिंग्स मेंशन होती हैं. इसी तरह से एक जॉ जो है वो इसका मूवेबल होता है जिसको आप मूव कर सकते हैं और इसके साथ वर्नियर स्केल भी मेंशन होता है जिस पर फर्दर 10 डिविजन्स होती हैं और हर डिवीजन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0.9 मिलीमीटर का है. So, अब अगर हम बात करें इसके लीस्ट काउंट की, that what is the least count of vernier caliper? So, one main scale division और one vernier division के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, that is the least count of vernier caliper, and which is 0.1 millimeter. So we can define it as the distance between the one main scale division and one vernier scale division is called the least count of the vernier caliper and which is 0.1 millimeter. अब ये least count आप mathematically भी find कर सकते हैं by using the formula which is least count is equal to smallest reading on main scale divided by number of divisions on vernier scale. तो main scale पर smallest reading है 1 millimeter divided by number of divisions है vernier scale पर 10. तो 1 millimeter divided by 10 that is equals to 0.1 millimeter. और इस वैल्यू को आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके. So 0.1 divided by 10 that is equals to 0.01 centimeter. So this is the least count of vernier caliper. So now discuss about the zero error. As this instrument can measure the more precise values. तो इसमें आपके पॉइंट्स के भी जो एरर्स हैं वो बहुत लार्ज इफेक्ट क्रिएट करते हैं. दैट मीन्स कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एज सच कोई एरर नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर सके. तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं जीरो एरर. अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का एरर है. जैसा कि अगर मैं अपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को इस तरह से क्लोज कर दूं, क्लोज करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कंसाइड कर रहा हो अगर, तो तब मैं कहूंगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है. लेकिन अगर ये दो लाइंस आपस में कंसाइड नहीं करती तो तब मैं कहूंगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है. सो देयर आर two types of zero error. The first one is the positive zero error and the second one is the negative zero error. So positive zero error, if the zero of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale, then the zero error is positive. And if the zero of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale, then the zero error will be negative. तो अगर तो वो वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पर है मेन स्केल के जीरो के, तब हम कहेंगे कि जीरो एरर पॉजिटिव है. और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पर होगा तो तब हम कहेंगे कि जीरो एरर नेगेटिव है. अब लेट्स सपोज कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर फाइंड आउट कर लिया. तो एट द एंड जब आप इस इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट ले लेते हैं तो आपको मेजरमेंट लेने के बाद उस एरर को रिमूव भी करना होता है एंड दैट इज कॉल्ड जीरो करेक्शन.
सो अब इस सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर को यूज करके आप किस तरह से कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द विजुअल रूम। नाउ द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, as we have to find the diameter of a solid cylinder. So we place the solid cylinder in between the jaws of the vernier caliper. अगर एक बॉटल की कैप, अगर मैं इसको इन आउटर जॉज में, जो कि लोअर जॉज हैं, अगर मैं इन पर प्लेस, इनके दरमियान प्लेस कर दूं, तो तब मैं उसका आउटर डायमीटर मेजर कर सकता हूं। और इस तरह से अगर मुझे उस कैप का इनर डायमीटर मेजर करना है, तो मैं उस कैप को इनके जो अपर जॉज हैं उनमें प्लेस कर दूंगा, और इस तरह से मैं उसका इनर डायमीटर भी मेजर कर सकता हूं। अब जैसे कि हमने एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना है, तो उसको हम प्लेस कर देंगे इन जॉज के दरमियान में। तो इस तरह से आपका जो वर्नियर स्केल है वो भी थोड़ा आगे को मूव कर जाएगा। अब वर्नियर स्केल के अंदर जहां पर आपको रीडिंग्स शो हो रही हैं मेन स्केल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो मेन स्केल की रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे, और उसके बाद आपने फिर ये नोट करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कंसाइड कर रही है। तो जो भी लाइन कंसाइड कर रही होगी, हम वो लाइन नोट कर लेंगे और उस डिवीजन को फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ। और जब उस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फर्दर हम ऐड कर देंगे मेन स्केल रीडिंग में। सो दैट इज द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सो नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल, जिसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। So as the example is, find the diameter of a cylinder placed between the outer jaws of vernier caliper. So first of all तो आपने ये करना है कि आपने उस वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर फाइंड करना है कि क्या उस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर तो मौजूद नहीं है। और जीरो एरर को फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर के जॉस को टाइटली क्लोज कर देते हैं। जब आप उसको टाइटली क्लोज करेंगे, तो उसके बाद आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के साथ कंसाइड कर रही है। अगर तो वो लाइन कंसाइड कर रही है, तो फिर हम कहेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर वो लाइन कंसाइड नहीं कर रही, जैसा कि इस केस में हमारी लाइन कंसाइड नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर तो है। लेकिन वो एरर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जैसा कि वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर राइट साइड पर लाई कर रहा है मेन स्केल के जीरो के, तो हम कहेंगे कि हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है। अब पॉजिटिव जीरो एरर में सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आपको शो हो रही है। तो मेन स्केल की हमें कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, तो हम सिंपल मेंशन करेंगे मेन स्केल रीडिंग दैट इज इक्वल टू 0.0 सेंटीमीटर। सो नाउ द वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल की आपने ये देखना है कि कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कंसाइड कर रही है। तो यहां पर हम देखें तो 7th लाइन जो है वो एग्जैक्ट कंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। अब इस 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ। तो वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर। अब इस रीडिंग को हम एड अप कर लेंगे मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो जैसे ही आप एड अप करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। अब ये जो 0.07 सेंटीमीटर है, ये है पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन जब हम जीरो करेक्शन कर रहे होंगे, तब आपने इसका साइन चेंज कर देना है। अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव साइन मेंशन कर देंगे। अगर आपका जीरो एरर नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव साइन मेंशन कर देंगे। तो जीरो करेक्शन में ये हो जाएगा -0.07 सेंटीमीटर। अब हम उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मेजर करते हैं। तो आपने उस सॉलिड सिलेंडर को प्लेस करना है इन आउटर जॉस के दरमियान में। तो यहां पर हमने जब प्लेस कर लिया, तो आपका वर्नियर स्केल आगे को मूव कर गया
तो आपने अब यहां पर मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेनी है कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आपको शो हो रही है. दैट इज 2.2 सेंटीमीटर. दिस इज द मेन स्केल रीडिंग. नाउ अगेन यू हैव टू नोट डाउन कि कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड कर रही है. कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड कर रही है. तो इस केस में 6 लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है. दैट मीन्स 6 डिवीजन. अब इस 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट के साथ विच इज 0.01 सेंटीमीटर एंड द आंसर इज 0.06 सेंटीमीटर. तो अब 0.06 सेंटीमीटर ये है आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग. तो अगेन हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को हम एड अप कर लेंगे. जब आप एड अप करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर. लेकिन ये आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है बिकॉज आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर था और वो एरर क्या था 0.07 सेंटीमीटर का. और जो कि हमने जीरो करेक्शन के लिए हमने इसको नेगेटिव लिया -0.07 सेंटीमीटर. तो अब एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम इस रीडिंग में से इस जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे विच इज द जीरो करेक्शन. तो उसके बाद हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगी. सो 2.26 सेंटीमीटर minus 0.07 centimeter that is equals to 2.19 centimeter which is the accurate measurement of the solid cylinder कि ये इसका exact diameter है. तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर को यूज करके आप इजीली ये diameters find out कर सकते हैं. So now you know very well कि हमने पढ़ा कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर. लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर की तो उसका लीस्ट काउंट बहुत प्रिसाइज है विच इज 0.01 मिलीमीटर. अब ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है ये आपको मोर प्रिसाइज रीडिंग दे सकता है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा है. बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर बोर्ड में या पेपर में कोई एमसीक्यू आ जाए दैट व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर तो आपने मेंशन करना है जो हमने अभी पहले लेक्चर में स्टडी किया 0.1 मिलीमीटर. So, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर तो तब हम मार्क करेंगे 0.01 मिलीमीटर. नाउ लेट्स हैव अ स्मॉल क्विज दैट व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. सो द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 millimeter and which is equals to 0.01 centimeter. Now another question that how many divisions are there on vernier scale? So there are 10 divisions on vernier scale. तो vernier scale पर total 10 divisions होती हैं और हर division के दरमियान में कितना distance होता है. So I hope लेक्चर सुनने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं. Now another question that why we use zero correction? So we use zero correction to measure the accurate reading or to remove the zero error of the measuring instrument. So now let's have an overview of the lecture. In this lecture, we study about vernier caliper. We study the construction of vernier caliper, we study the least count, we study the zero error and the types of zero error and zero correction and the working of the vernier caliper, and we have solved an example in which we study that how we can measure a reading through vernier caliper. So I hope ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.